अब ट्रेनर की कुछ और खुसूसियात बताने लगा हूं जो कि वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग यूज करता है। एक ट्रेनर प्रोएक्टिव होता है। अच्छा, प्रोएक्टिव होने के नाते वो करता क्या है? देखिए, किसी भी काम को जब हम करते हैं तो हमारा एक एरिया ऑफ कंसर्न होता है। मैं यहां पे ट्रेनिंग करवाने आऊं ट्रेन द ट्रेनर की और बातें शुरू कर दूं सेल्स की, तो मेरा तो एरिया ऑफ कंसर्न है ही नहीं था ये, तो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। और अगर कोई ऑडियंस में से क्या करे, मुझे सेल्स की तरफ लेके जाना चाहे तो शुड आई गो? नहीं जाना चाहिए ना। सो ट्रेनर को पहले ही ये चीज डिफाइन करनी पड़ती है कि मेरा एरिया ऑफ कंसर्न क्या है, और उसे फिर क्या करना पड़ता है, अपनी ऑडियंस को, अपने के सारे कंटेंट को, अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज को, बातों को उसी सारे एरिया ऑफ कंसर्न के अंदर रखना पड़ता है। अब उसके बाद ट्रेनर की एक और बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। यहां लीडरशिप की जब बात हुई थी कि ट्रेनर लीडर भी होता है कि नहीं, होता है जी। ट्रेनर के अंदर सिचुएशनल लीडरशिप की जो क्वालिटी है बहुत ज्यादा होनी चाहिए कि वो सिचुएशन को डील कर सके। सो सिचुएशनल लीडरशिप के थ्रू ट्रेनर क्या करता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सबके बेस्ट इंटरेस्ट को देखते हुए अपने आप को ढाल लेता है। ट्रेनीज को नहीं ढालने के लिए कहता, ये याद रखिएगा। सिचुएशनल लीडरशिप में क्या होता है, जो ऑडियंस होती है वो नहीं ढलती। ट्रेनर जो है वो खुद को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा मॉडिफाई करके सिचुएशन को डील करके आगे निकल जाता है। आप लोगों ने प्रॉपरली सिचुएशनल लीडरशिप की डेफिनेशन भी देखनी है, सिचुएशनल लीडर जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखनी है। आप लोगों की होम असाइनमेंट्स हैं। एक ट्रेनर असर्टिव भी होता है। 3 अप्रोचेस होती हैं। अगर मैं इसको एक 3 पॉइंट्स की तरह आपको बता दूं, एक अप्रोच होती है पैसिव, दूसरी अप्रोच होती है एग्रेसिव, और तीसरी अप्रोच होती है असर्टिव। अब तीनों में फर्क क्या होता है? देखिए, पैसिव जो अप्रोच होती है ना, उसमें पता क्या होता है, किसी बंदे के साथ कहीं पे कोई ज्यादती हो रही है, किसी बंदे को थोड़ा सा दबाया जा रहा है, वो चुप करके बैठा रहे, बोले ही ना, जिसे वो पंजाबी में कहते हैं ना कुगू घोड़ा, वो बन जाए। ठीक है, वो पैसिव मोड में होता है, वो आगे से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। ठीक है, यहां पे 2 चीजों को और आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं। देखें, न्यूटन का 3rd लॉ पता क्या कहता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, लेकिन जब हम बिहेवियर की बात करते हैं ना, तो हर एक्शन का रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स होना चाहिए। रिएक्शन पता क्या होता है, इसने थप्पड़ मारा, आपने भी थप्पड़ मारा, दिस इज रिएक्शन। रिस्पॉन्स क्या होता है, उसने थप्पड़ मारा, आपने हिकमत अमली से देखा कि इस थप्पड़ का जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, सो न्यूटन का 3rd लॉ नहीं यहां पे अप्लाई होता बिहेवियर की फॉर्म में। यहां पे एक्शन का रिएक्शन नहीं होता, एक्शन का रिस्पॉन्स होता है। सो ना तो पैसिव होना है और ना ही एग्रेसिव होना है। एग्रेसिव क्या होता है, वो जो आपने अप्रोच बताई, छड़ना नहीं हक, तरीका होता है हर बात का। देखें, अगर किसी को ना भी करनी है ना, तो उसका तरीका होता है। अगर सीधा कह देंगे नहीं भाई, बात क्या है, खत्म हो जाती है। बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन दिल में बहुत सारी बातें रह जाती हैं। ठीक है जी। सो असर्टिव वे यूज करना है। असर्टिव वे यूज करने से होता क्या है, सारे के सारे ट्रेनीज एक ही ना तो माइंडसेट के होते हैं, ना ही उनका मेंटल लेवल एक होता है, ना ही उनका एजुकेशनल लेवल एक होता है, ना ही उनका एक्सपीरियंस लेवल एक होता है। सो बाज ट्रेनर्स एक्सपीरियंस में दूसरों से ज्यादा होते हैं, नॉलेज में दूसरों से ज्यादा होते हैं, वो अपनी इनपुट देना चाह रहे होते हैं। अब ट्रेनर कुछ और सोच के आया होता है, अगर उस बंदे की इनपुट ले ले तो सारे की सारी ट्रेनिंग रिट्रैक हो सकती है। सो ट्रेनर क्या करता है, ऐसी सिचुएशन में असर्टिव हो जाता है। सिंपली क्या कहता है कि सर, अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार करें तो मैं इनके सवालों का जवाब दूंगा। ओके जी, मैं 2 पॉइंट से आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेनर को प्रॉक्सिमिटी को जरूर कंसिडर करना होता है। प्रॉक्सिमिटी है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका जो डिक्शनरी मीनिंग है आप लोगों ने वो फाइंड आउट करना है गूगल से। PROXIMITY। प्रॉक्सिमिटी जी। यहां पे जितने लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं, बातचीत हुई है, मैं किसी के साथ बहुत ज्यादा फ्री तो नहीं हुआ, बहुत ज्यादा फ्रेंडली तो नहीं हुआ। अगर मैं हो जाता ना, तो वो बंदा कम से कम यहां पे पता कैसे बैठा होता, चिल करके। सो प्रॉक्सिमिटी मैटर करती है। अगर आप किसी को सिखाना चाहते हैं ना, तो लॉजिकली आपको थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ता है। सो ट्रेनर को अपने ट्रेनी से थोड़ा सा डिफरेंस जरूर रखना पड़ता है।
ताकि वो उसकी बात को थोड़ी सी वैल्यू दें, कंसिडर करें कि यार ये बंदा, उसको ना किसी लेवल पे अपने से थोड़े से इंस्पिरेशन वाले लेवल पे कंसिडर करें, तभी वो उसकी बात सुनेंगे ना। अगर आप बिल्कुल जाके उन्हीं के साथ डांस करना शुरू हो गए हो किसी एक्टिविटी में, ठीक है, गाइड करना समथिंग एल्स, लेकिन आप प्रॉपरली जनाब उन्हीं की तरह हो गए हो, वो आपकी बात को कंसिडर नहीं करेंगे, उस तरह से नहीं लेंगे। सो प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और आपकी ब्रांडिंग के लिए भी। हाँ जी, तो प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। देखें, आपने एक ट्रेनी को किसी एक ट्रेनिंग के अंदर बहुत ज़्यादा अपने साथ फ्री कर लिया, आप किसी और जगह ट्रेनिंग देने जाते हैं जहाँ पे आपको फूलों के हार पहना के फूल फेंक के इस्तकबाल किया जाता है, वो पीछे से आए, आते कंधे पे हाथ रखे और पूछे होशज़ादा क्या हाल है, कुछ पल्ले रह जाता है। सो आपकी ब्रांडिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मेरे टॉपिक का नाम है ट्रेनिंग सीक्रेट्स, सो अंदर की बातें बता रहा हूँ, ठीक है जी। प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और लास्ट पॉइंट आप लोगों के साथ ये ब्रेक से पहले वाला शेयर करना चाहूँगा कि कम से कम अपनी जो ब्रांडिंग आपने शुरू से बनाई है उसको ज़रूर अपने हर मैटर में, अपने हर सेशन में कंसिडर किया करें। ब्रांडिंग से मुराद मैंने शुरू में बताया था, अगर आपने शुरू से अपनी ऑडियंस ही सीरियस रखी है, ठीक है, तो अगर किसी ऑडियंस में जाके मजबूरी की वजह से कहीं आपको थोड़ा सा खिलखिलाना पड़ भी गया ना, तो ये ज़हन में रखिएगा, इतना ना खिलखिला दीजिएगा कि वो ऑडियंस आपको लाइट ही लेने लग पड़े। अगर आपने अपनी ऑडियंस ही यंग, एनर्जेटिक और उछलने कूदने वाली रखी हुई है, फिर उसी तरह रहें। ये नहीं कि फिर यंग एनर्जेटिक लोगों में जाके आप हाथ बांध के खड़े हो जाएं और कहें चलो जी लपे आती पड़ते हैं। वो आपकी बात को कंसिडर नहीं करेंगे, वो आपकी बात को वैल्यू नहीं देंगे, और आपकी बात उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी उनके लिए।